दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो ये देख सकते हो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने बिल्कुल एक फ्रेश रिकॉर्ड लेवल पे अपना सेल को बढ़ा दिया है। यानी अक्टूबर मंथ में कंपनी ने जो कमाल किया है, आप देख ही सकते हो कि नंबर 2 पे आ गई है कंपनी। हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पछाड़ दिया है। अब सिर्फ मारुति सुजुकी रह गई है सेल्स के मामले में इससे आगे। तो ये बड़ा कमाल किस वजह से हुआ है और क्या इसके बाद अब आने वाले समय टाटा मोटर्स का बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करेगा। अब कंपनी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। आप देख सकते हो कि दोनों ही बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिसकी जानकारी ऑलरेडी हमने कल शेयर की है, किस तरह से कमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस रहा है और कैसा पैसेंजर व्हीकल का बिज़नेस रहा है। लेकिन इसके बाद आगे की क्या संभावना है और अब एक कंपनी तो बाज़ार में ऑलरेडी आपको इस समय ट्रेड के लिए अवेलेबल है, लेकिन दूसरी कंपनी कमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस जिसका नाम बदल के अब टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया है, कब लिस्ट होगी इसकी जानकारी भी हमारे सामने आ चुकी है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करो, 410 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.57% के आसपास की गिरावट हुई। बाजार में गिरावट जो थी उसका असर देखने को, तो जो अक्टूबर का मंथ टाटा मोटर के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ है। आप देख सकते हो कि इस महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई को पछाड़कर टाटा मोटर्स नंबर 2 पे बन गई है। तो फेस्टिवल सीजन का पूरा फायदा उठाया टाटा मोटर्स ने। आप देख सकते हो कि अक्टूबर के जो आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया हुआ है जीएसटी रेट कट ने। फेस्टिवल सीजन के बिल्कुल पहले सरकार ने जो फैसला किया जीएसटी कम की, जिससे आप देखें ये फेस्टिवल सीजन और जीएसटी रेट कट का जो कॉम्बो है, इसने वाहन निर्माताओं के लिए एक गोल्डन पीरियड इसको साबित किया और एक तरह से ये देखें उनके लिए वरदान साबित हुआ, जिसकी वजह से कार कंपनियों ने जम के खरीद अपनी सेल बढ़ाई और टाटा मोटर्स ने अपनी पोजीशन को है नंबर 2 पे लाया, जो एक समय नंबर 4 पे चली गई थी। तो ये देख सकते हो कि ऑटोमोबाइल बाजार के लिए अक्टूबर का मंथ जो था वो काफ़ी शानदार रहा है। और आप देखिए 22 सितंबर से सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू किया और दिवाली देख सकते हो, इसके दिवाली के पहले नवरात्र तक की जो सीजन थी उसका भी पूरा फायदा मिला। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तरीके से सेल बढ़ा। इस दौरान टाटा मोटर के लिए ये जो आप देखिए जो पीरियड था वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा। तो टाटा मोटर्स आप देखिए सिक्योरिटी के मामले में दूसरी कारों से बहुत आगे है। तो सेफ्टी फीचर की वजह से और मजबूत कार निर्माण की वजह से टाटा मोटर्स को इसका पूरा फ़ायदा मिला और जो दिग्गज कंपनियां उनको पछाड़ के इन्होंने नंबर 2 की पोजीशन अपनी हासिल की है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लोग अब टाटा मोटर पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि वाहन ने अपने डाटा नए रिलीज किए। इन आंकड़ों में आप देख सकते हो कि टाटा मोटर ने अक्टूबर मंथ में 74,705 यूनिट बेचे और वो बिक्री में नंबर 2 पे आ गई। जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उन्होंने 66,800 यूनिट बेचे और हुंडई ने 65,045 यूनिट बेचे। तो ये आप आंकड़ों से समझेंगे कि हुंडई मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो टक्कर थी, दोनों लगभग आस-पास रहे, लेकिन इस रेस में टाटा मोटर बहुत आगे निकल गए। आप देख सकते हो कि ये आंकड़ा जो बीच का जो गैप है वो आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दूसरे नंबर की जो पैसेंजर व्हीकल कंपनी बनी है, लेकिन लंबे मार्जिन से बनी है। तो बीते अगस्त में कंपनी ने 38,286 यूनिट बेचे थे। तो ये देखिए ये संख्या बढ़ के सितंबर में 41,151 यूनिट तो बेची, लेकिन असली जो उछाल हुआ वो उछाल आप देखें सितंबर में 81% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन। तो आप देखिए त्योहारों का सीजन और जीएसटी दोनों का फ़ायदा कंपनी को मिला, जिससे इन्होंने अपनी जो व्हीकल की कीमत कम की, जिससे लोगों ने खरीदना शुरू किया। तो आप देखिए टाटा की जो इस समय लोकप्रिय कार जिसमें नेक्सॉन, पंच और हैरियर ने बहुत अच्छा इसका बिजनेस दिया है। सबसे जो फ़ायदा ज़्यादा हुआ है वो है ईवी सेगमेंट से। आप देखिए 73% का योगदान इस बार देखने को मिला है ईवी सेगमेंट में। अब एक बार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सेल्स देखें तो सबसे पहले बात है टीएमपीवी की, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की। तो अक्टूबर में 74,705 यूनिट बेचे, जो सितंबर में इन्होंने 41,151 यूनिट बेचे थे और अगस्त में 38,286 यूनिट बेचे थे। यानी कंपनी का जो सेल्स है लगातार बढ़ रहा है साल दर साल और महीने दर महीने। इसके अलावा अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो इस बार 66,800 यूनिट बेचे, जो सितंबर में 37,659 यूनिट बेचे थे और अगस्त में इधर देखो कि 43,632 यूनिट बेचे थे। तो अगस्त से
सितंबर में जो महिंद्रा का सेल गिर गया था, लेकिन इस बार उसकी भरपाई इन्होंने कर दी है और काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला। सेल लगातार इसका भी बढ़ा है। अब बात करें हुंडई की, तो इस बार 65,045 यूनिट बेचे, जो सितंबर में इन्होंने 35,812 यूनिट बेचे थे, जबकि अगस्त में ये 42,226 यूनिट बेचे थे। यानी आप देखें तो सितंबर मंथ में हुंडई का सेल भी गिरा था। एक अकेली टाटा मोटर जिसका सेल लगातार बढ़ा है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने कमाल कर दिया है। और अभी फिलहाल इनसे सिर्फ आप देखें तो मारुति सुजुकी ही आगे है, बाकी नंबर 2 पे आप देख सकते हो कि टाटा मोटर आ चुकी है। तो इस बार जो रेस में टाटा मोटर ने अपने जो कंप्यूटर कंपनियां हैं उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक महिंद्रा ने 7,905 यूनिट और हुंडई ने 9,600 यूनिट की यहाँ पे बिक्री की है। आप देखें तो यह अंतर दर्शाता है कि टाटा मोटर का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी तक सीमित नहीं, बल्कि मार्केट पोजिशनिंग और ग्राहकों के बीच भरोसे के मामले में भी कंपनी की पकड़ मजबूत हो रही है। तो क्लियरली देखिए अंतर बहुत ज़्यादा है। सेल जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो काबिले तारीफ है। तो आंकड़ों का अगर निचोड़ देखें तो इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 3 ब्रांड है जो टक्कर दे रही है दूसरे को, टाटा मोटर्स, हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप देखें और ये तीनों में कंपटीशन चली है, लेकिन फिलहाल इस रेस में टाटा मोटर ने अपनी गति और रणनीति दोनों में ये साबित कर दिया है कि वह भारतीयों के बीच इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो बिल्कुल अपने जो पेयर कंपनियों को पछाड़ा है और अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाया है। तो शेयर होल्डर के लिए भी एक डबल जैकपॉट है। एक तरफ तो सेल जिस तरह से बढ़े उससे शेयर की प्राइस बढ़ने की उम्मीद बनी है, और दूसरी तरफ कंपनी 2 हिस्सों में बट गई है, तो दोनों शेयर होल्डर को मिलने जा रहे हैं। तो इस डीमर्जर से शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होने जा रहा है या नुकसान? तो एबीसीवी की जो वैल्यू अभी दिखी नहीं है, अभी कमर्शियल व्हीकल की वैल्यू हमारे सामने नहीं आई है, उसके पहले हमें समझना चाहिए कि ये फ़ायदे का सौदा है या नुकसान। तो ये आप देख ही सकते हो कि ये पूरा जो है डीमर्जर की जो स्कीम के तहत एनसीएलटी की रजामंदी से पूरा हो रहा है प्रोसेस। शेयर होल्डर के पास दोनों ही कंपनी में समान हिस्सेदारी होगी, यानी जिनके पास अभी टाटा मोटर का एक शेयर है उसे नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी में भी 1:1 के रेशो में शेयर मिल जाएगा। यानी किसी प्रकार का आपको कोई पैसा नहीं दे रहा, नहीं आपको पुराने शेयर सरेंडर करने हैं आपको। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास जिसके पास एक शेयर है उनको कंपनी एक शेयर और देगी, और वो बिल्कुल फ्री में, जिसमें आप समझ सकते हो आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, और आपको दोनों ही कंपनी में आपको हिस्सेदार कंपनी बना रही है। तो इस डीमर्जर के पीछे 3 वजह है, जिसमें आप देखें बिजनेस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ पे टाटा मोटर के जो बिजनेस है, जिसमें कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। ऐसे में आप देखें साइकिल मार्जिन और ग्रोथ पैटर्न पूरी तरह से अलग है, दोनों ही मॉडल अलग है, और दोनों को अलग वैल्यू करके उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को और मजबूत किया जा सकता है, और इससे आने वाले समय उसकी ओरिजिनल वैल्यू दिखाई देगी। दूसरी वजह देखें तो एनालिस्टों का मानना है कि ईवी, जेएलआर और ग्लोबल प्लान्स के लिए अलग-अलग कैपिटल और स्ट्रेटेजी चाहिए। डीमर्जर के बाद हर यूनिट अपना बजट, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ प्लान का स्वतंत्र तौर पर निर्णय ले पाएंगे, ये भी इसका फायदा होगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह कि फैसले लेने में आज़ादी होगी। कारोबार अलग-अलग होने से कंपनियों के मैनेजमेंट को तेज और लचीले फैसले लेने की शक्ति मिलेगी, चाहे निवेश हो, पार्टनरशिप या कोई सौदा, हर यूनिट पे अपने हिसाब से वो बिजनेस ले पाएंगे। तो ये भी सीधा फायदा हो जाएगा। तो ये 3 मुख्य फायदे होने वाले इस डीमर्जर। तो यहाँ पे शेयर होल्डर के जो फायदा हो, जिसमें डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर को दोनों ही अलग-अलग कंपनियों के बिजनेस मॉडल में ट्रेडेबल हिस्सेदारी मिलेगी, एक कमर्शियल और दूसरा पैसेंजर व्हीकल। कंपनी का मानना है कि इससे फोकस बढ़ेगा और शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी। अब ये सवाल निकल के आता है कि लिस्टिंग कब तक होगी, इसकी लिस्टिंग की डेट क्या आएगी? तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 14 अक्टूबर की, लेकिन इसकी डीमर्जर की डेट लागू हुई है वो है 1 अक्टूबर। इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर से डेट लागू पड़ी है और 45 से 60 दिन के अंदर आप समझ सकते हो कि लिस्टिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर से जिस हिसाब से इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल हो चुकी है, यहाँ पे ये डीमर्जर प्लान लागू हो गया, तो इस नवंबर महीने में ही 60 दिन होंगे, यानी इस नवंबर महीने में ही लिस्टिंग की उम्मीद जग रही है। तो अब नवंबर शुरू हो चुका है और नवंबर महीने में ही लिस्टिंग होगी, तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगभग आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द यहाँ पे आने वाले 20-25 दिन के अंदर आपको लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी और आपको पूरा फायदा मिलेगा इस डीमर्जर का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।